हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज आपके लिए मैं मॉक टेस्ट लेकर कर आई हूँ ऑन जर्नल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। सो 30 स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ जो हैं वो आज के मॉक टेस्ट में इंक्लूड हुए हैं। एट द एंड ऑफ द टेस्ट ज़रूर मुझे शेयर ज़रूर करना अपने मार्क्स, आपके कितने आउट ऑफ 30 आपने स्कोर किया। ठीक है, आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आपने जस्ट लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाना है। फेसबुक पेज पे सारा स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोल रही है द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज क्रिएटेड अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव कर दिया था एंड बाय इफ़ेक्टिवली नलीफाइंग प्रोविजंस रिलेटेड टू आर्टिकल 370। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक इम्पॉर्टेंट लॉ पास किया था जिसे हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट के थ्रू फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया था, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। और ये चेंजेस ऑफिशियली कब हुए थे? 31 अक्टूबर 2019 से इम्प्लीमेंट हुए थे। सो जेएंडके को यूटी बनाया गया था विद लेजिस्लेचर, एग्जैक्टली दिल्ली की तरह ही, जैसे उनके लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसके साथ। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं लद्दाख बिकेम अ सेपरेट यूटी विदाउट अ लेजिस्लेचर। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग लद्दाख को सेपरेट यूटी बनाया गया था जिसमें इनिशियली 2 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड थे, एक लेह और दूसरा कारगिल। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लद्दाख को लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी गई, मतलब वहाँ इलेक्टेड विधानसभा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट करता है और ये स्ट्रक्चर जो है चंडीगढ़ टाइप यूटी के सिमिलर है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए फाइनल आंसर है। अब कुछ आप लोगों को और बातें बताती हूँ, याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी का लेजिस्लेचर भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट भी प्रेजेंट है और लिमिटेड लॉ मेकिंग पावर्स हैं। लद्दाख यूटी में कोई लेजिस्लेचर नहीं है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है सेंटर और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट हेड होता है। और इफ़ेक्टिव डेट इसकी क्या थी? 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहे हैं? पहली स्टेटमेंट में बोल रहे हैं श्रीनगर सर्व्स एज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो यस, बिल्कुल श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है। हिस्टोरिकली जेएंडके में एक यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो होता था जिसे दरबार मूव कहा जाता था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग समर मंथ्स में गवर्नमेंट ऑफिसेज श्रीनगर शिफ्ट हो जाते थे क्योंकि श्रीनगर का क्लाइमेट गर्मियों में प्लेजेंट और कूल होता है। वी ऑल नो यूजुअली मई जून से अक्टूबर तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है श्रीनगर में ऑपरेट करता था, इसलिए श्रीनगर को समर कैपिटल कहा जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं जम्मू सर्व्स एज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, सो जम्मू को विंटर कैपिटल माना जाता है। विंटर्स में कश्मीर वैली में हैवी स्नोफॉल होता है, स्पेशली श्रीनगर रीजन में। इस वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जम्मू शिफ्ट हो जाता है। यूजुअली नवंबर से अप्रैल तक ऑफिस जो हैं वो जम्मू में फंक्शन करते हैं। सो ये सीजनल शिफ्टिंग ही दरबार मूव सिस्टम का पार्ट है। सो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं द झेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग इन कश्मीर। बिल्कुल, झेलम रिवर जो है कश्मीर वैली की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। इसका ओरिजिन होता है वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग एक फेमस नेचुरल स्प्रिंग है लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। सो ये रिवर कश्मीर वैली से फ्लो करती है, श्रीनगर से पास होती है और आगे पाकिस्तान में एंटर करती है। फाइनली चेनाब रिवर सिस्टम का पार्ट बन जाती है। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल सही है। सेकेंड में बोल रहे हैं द चेनाब रिवर इज़ फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर्स। देखो, चेनाब रिवर का फॉर्मेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। 2 रिवर्स हैं, चंद्रा रिवर और भागा रिवर, तंदी नाम की जगह पर मिलती हैं। इन दोनों रिवर्स को कॉन्फ्लुएंसेस से चनाब रिवर बनती है और ये रिवर फिर जम्मू रीजन से फ्लो करती है, पाकिस्तान में एंटर करती है और इंडस रिवर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट बनती है। ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें बोल रहे हैं वूलर लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। बिल्कुल, वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर की फेमस लेक है। ये लेक मेनली बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, झेलम रिवर से फेड होती है और फ्रेश वाटर लेक है। वूलर लेक को एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में काउंट किया जाता है, स्पेशली नेचुरल फ्रेश वाटर लेक्स की कैटेगरी में। इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत हाई है, आपको पता होना चाहिए। फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करती है, फिशरीज और बायोडाइवर्सिटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। डल लेक इज़ सिचुएटेड इन द जम्मू रीजन। बिल्कुल गलत, डल लेक जम्मू रीजन में नहीं बल्कि कश्मीर वैली में लोकेटेड है। स्पेसिफिकली डल लेक श्रीनगर सिटी में सिचुएटेड है। और ये लेक क्यों फेमस है हम सबको पता है, शिकाराज, हाउस बोट्स, फ्लोटिंग गार्डन्स, टूरिज्म। सो स्टेटमेंट में कश्मीर रीजन लिखा होता तो स्टेटमेंट ट्रू होता, सिंस इट सेज जम्मू, सो दिस इज़ रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द फाइनल आंसर हेयर। नाउ 5th क्वेश्चन, द मुगल रोड कनेक्ट शोपियन विद पुंछ। सो देखो, मुगल रोड एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल रोड है। ये रोड शोपियाँ कश्मीर वैली को पुंछ, जो कि पीर पांजाल रीजन है, वहाँ से कनेक्ट करती है। हिस्टोरिकली मुगल एम्परर स्पेशली जहांगीर इस रूट का यूज़ जो है वो कश्मीर ट्रैवल के लिए करते थे। मॉडर्न टाइम्स में भी ये ऑल्टरनेट रोड जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है बिटवीन जम्मू रीजन एंड कश्मीर वैली। ठीक है, फिर बनिहाल पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद लद्दाख डायरेक्टली। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, बनिहाल पास जो है डायरेक्टली लद्दाख को कनेक्ट नहीं करता है। एक्चुअली बनिहाल पास जो है जम्मू रीजन को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। ये पीर पांजाल रेंज में लोकेटेड है। कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच ट्रेडिशनल कनेक्शन है जो ज़िला पास के थ्रू होता है। सो बनिहाल जम्मू कश्मीर ये रूट है, जो ज़िला कश्मीर लद्दाख ये रूट है। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसी वजह से गलत हो गई। ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन, The official languages of the Union Territory of Jammu and Kashmir includes कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। बिल्कुल सही बात है। 2020 में गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट लॉ पास किया था जो था जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020। इस एक्ट के अकॉर्डिंग JNK UT की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो थी वो डिक्लेयर हो गई थी। वो यही थी कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। पहले मेनली उर्दू और इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेजेस थी, लेकिन 2020 एक्ट के बाद रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल रिकग्निशन दे दी गई थी। फिर बोल रहे हैं उर्दू कंटिन्यूज़ टू हैव ऑफिशियल स्टेटस इन JNK। ये भी ट्रू है। बहुत स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं कि न्यू लैंग्वेजेस के ऐड होने के बाद उर्दू का स्टेटस रिमूव हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है, उर्दू अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ में आती है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती है, कोर्ट्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी काफ़ी यूज़ होती है। JNK की ट्रेडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज हिस्टोरिकली उर्दू ही रही है। सो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। 7th में बोल रहे हैं द फेमस माता वैष्णो देवी श्राइन इज़ लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, वैष्णो देवी इंडिया का सबसे फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट में से एक है। ये श्राइन त्रिकुटा हिल्स में लोकेटेड है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू रीजन में। ठीक है, और मेजर टाउन जो इसके नियरेस्ट है वो है कटरा। हर साल बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं यहाँ पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, हमें पता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं अमरनाथ केव श्राइन इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ये बिल्कुल गलत है। अमरनाथ टेम्पल एक्चुअली डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को। ये श्राइन फेमस है नेचुरली फॉर्म्ड आइस शिवलिंग के लिए। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लॉर्ड शिवा ने यहीं पर गॉडेस पार्वती को इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट बताया था। सो स्टेटमेंट में लॉर्ड विष्णु लिखा है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहे हैं K2 इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बिल्कुल गलत। K2 वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट नहीं, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, K2 की जो हाइट है वो अराउंड 8600 समथिंग मीटर्स है, इसलिए K2 को सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं नंगा पर्वत इज़ ऑल्सो नोन एज किलर माउंटेन। सो ये बिल्कुल सही है। इसको किलर माउंटेन कहा जाता है क्योंकि इस पीक पर क्लाइंबिंग एक्सट्रीमली डेंजरस मानी जाती है। इनिशियल एक्सपीडिशन में बहुत हाई डेथ रेट था। सो ये पीक हिमालय के वेस्टर्न एंड के नियर लोकेटेड है और माउंटेनियर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग मानी जाती है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन में बोल रहे हैं द सैफ्रॉन कल्टिवेशन इन JNK इज़ मेनली कंसनट्रेटेड इन पामपोर। बिल्कुल, पामपोर को ऑफन सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये एरिया वर्ल्ड फेमस है सैफरन कल्टीवेशन के लिए। सैफरन मेनली पुलवामा डिस्ट्रिक्ट रीजन में ग्रो होता है।
ठीक है, J&K इंडिया का मेजर सैफरन प्रोड्यूसिंग रीजन है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। सैफरॉन इज़ अ रबी क्रॉप ग्रोन मेनली ड्यूरिंग विंटर हार्वेस्टिंग सीजन। ये बिल्कुल गलत है। सैफरॉन को टिपिकल रबी क्रॉप कैटेगरी में जनरली क्लासीफाई नहीं किया जाता। सैफरॉन फ्लावर यूजुअली ऑटम सीजन में ब्लूम करते हैं हम, अक्टूबर नवंबर वाले में। हार्वेस्टिंग भी इसी पीरियड में होती है। रबी क्रॉप्स जो हैं वो तो जनरली विंटर्स में होते हैं, सो किए जाते हैं, स्प्रिंग में हार्वेस्ट होते हैं, जैसे वीट, बार्ले, मस्टर्ड वगैरह। सैफरन का क्रॉपिंग साइकिल अलग होता है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑप्शन सी जो है वो फाइनल आंसर रहेगा। फिर बोल रहे हैं हेमिस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। बिल्कुल सही। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। ये इंडिया का मोस्ट हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में से एक है और ये किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड हैबिटेट के लिए, इसलिए इसे स्नो लेपर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। और एक और चीज़, ये कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम का पार्ट है। फिर बोल रहे हैं डाचीगाम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर हंगुल डीर। बिल्कुल, डाचीगाम नेशनल पार्क जो है श्रीनगर के पास लोकेटेड है और ये हंगुल डीर के लिए, कश्मीरी स्टैग जो है उसके लिए बड़ा फेमस है। हंगुल एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और कश्मीर की यूनिक वाइल्ड लाइफ आइडेंटिटी मानी जाती है। सो डाचीगाम नेशनल पार्क जो है हंगुल कंजर्वेशन का मेजर सेंटर है। सो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द फाइनल आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड इन 1864। बिल्कुल सही। ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल अग्रीमेंट था। ये ट्रीटी साइन कब हुई थी? 16 मार्च 1846 में। ये अग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह के बीच में। ये ट्रीटी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद साइन हुई थी। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ बिल्कुल सही। फिर बोल रहे हैं अंडर दिस ट्रीटी महाराज गुलाब सिंह बिकेम द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। देखो, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने कश्मीर रीजन जो है वो गुलाब सिंह को ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद गुलाब सिंह जो थे ही बिकेम द फाउंडर रूलर ऑफ डोगरा डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। उन्हें ऑफिशियली महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकग्नाइज़ किया गया था। इस इवेंट के बाद प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश हुआ था। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। फिर 12th में बोल रहे हैं शेख अब्दुल्ला वॉज द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल सही बात है। शेख अब्दुल्ला मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक थे। उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड किया था जो लेटर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से फेमस हो गया था। शेख अब्दुल्ला को ऑफन शेर कश्मीर भी कहा जाता है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं द ओरिजिनल नेम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। सो ये भी बिल्कुल सही है। इनिशियली पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। ये पार्टी मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बनी गई थी। फिर बाद में पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। नाम चेंज करने का मकसद क्या था कि ब्रॉडर सेक्युलर पॉलिटिकल आइडेंटिटी को क्रिएट करना और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करना। सो शेख अब्दुल्ला ने ट्रांसफॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले किया था। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। सो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नाउ अब बोल रहे हैं आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल प्रोविज़न था। इस आर्टिकल के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया था। स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, सेपरेट फ्लैग भी था, पार्लियामेंट के लॉज लिमिटेड एक्सटेंट तक अप्लाई होते थे अनलेस स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट दे। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन जैसे मैटर्स मेनली यूनियन कंट्रोल करते थे। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं आर्टिकल 35A वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 35A डायरेक्टली पार्लियामेंट अमेंडमेंट से नहीं आया था। ये इंट्रोड्यूस हुआ था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। आर्टिकल 35A ने J&K लेजिस्लेचर को पावर दी थी कि परमानेंट रेजिडेंट डिफाइन करने की और उनके स्पेशल राइट्स को डिसाइड करने की, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट जॉब, स्कॉलरशिप वगैरह। सो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। राइट। नाउ 14th में बोल रहे हैं द लाइन ऑफ कंट्रोल सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जो इंडियन एडमिनिस्टर्ड जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड एरियाज़ को सेपरेट करती है। ये ऑफिशियली सीज़ फायर लाइन के एवोल्यूशन के बाद एग्जिस्ट हुई थी। LOC जो है वो हेविली मिलिट्रीराइज्ड रीजन है
और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है इसकी, ठीक है। सेकंड में बोल रहे हैं द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना, ये भी बिल्कुल सही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, तो इंडिया और चाइना के बीच एक्चुअल मिलिट्री कंट्रोल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ये स्पेशली लद्दाख सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में इंपॉर्टेंट है। एक ज़रूरी चीज़ आपने याद रखनी कि LAC जो है वो ऑफिशियली इंटरनेशनली अग्रीड बॉर्डर नहीं है, ये एक्चुअल ग्राउंड प्रोविज़न को शो करता है बस, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो एक चीज़ याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना, LOC इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है और LAC जो है इंडिया वर्सेस चाइना का है, ठीक है। ऑप्शन ए फिलहाल हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 15th, कश्मीरी लैंग्वेज बिलोंग्स टू दार्दिक ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। बिल्कुल, कश्मीरी लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। स्पेसिफिकली बात करें तो ये दार्दिक सब ग्रुप में क्लासिफाई की जाती है। कश्मीरी लैंग्वेज मेनली कश्मीर वैली में बोली जाती है और अपनी यूनिक फोनेटिक्स और वोकैबलरी के लिए फेमस है। फिर डोगरी लैंग्वेज इज़ रिटन ओनली इन पर्शियन स्क्रिप्ट। ये बिल्कुल गलत बोल दिया इन लोगों ने। डोगरी लैंग्वेज जो है वो मेनली देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। हिस्टोरिकली कुछ कंटेक्स्ट में पर्शियन स्क्रिप्ट भी यूज़ हुई थी, लेकिन ओनली शब्द ने इस स्टेटमेंट को गलत बना दिया, ठीक है। हमारी पहली वाली स्टेटमेंट सही और दूसरी वाली गलत हो गई। ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर। फिर बोल रहे हैं द ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन्स इन एशिया। बिल्कुल, इंडियन यहाँ पर ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है ना श्रीनगर का, ये एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये गार्डन जो है ये ज़बरवान हिल्स के फुटहिल्स में लोकेटेड है और डल लेक के भी पास में है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन में काउंट किया जाता है। हर साल स्प्रिंग सीजन में ट्यूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो विजिट करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वूलर लेक। अब ये इन लोगों ने गलत बोल दिया, लेक गलत इस्तेमाल कर दिया। ट्यूलिप गार्डन जो है डल लेक के नियर लोकेटेड है, नॉट वूलर लेक, ठीक है। वूलर लेक कहाँ पर है? बांदीपोरा साइड में सिचुएटेड है। ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर। अब 17th क्वेश्चन में बोल रहे हैं द चिनैनी नाशरी टनल इज़ नाउ ऑफिशियली कॉल्ड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। बिल्कुल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का ओरिजिनल नाम चिनैनी नाशरी टनल था। लेटर इसका ऑफिशियल नाम चेंज कर दिया गया था। ये टनल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इट रिड्यूसेस ट्रैवल डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। बिल्कुल, ये टनल ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस करती है, डिस्टेंस भी कम करती है, स्पेशली पत्नी टॉप रूट बाईपास करती है। इसका फ़ायदा क्या है कि कनेक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाती है, ऑल वेदर मूवमेंट है यहाँ पर, फ्यूल कंजम्पशन बच जाता है और सेफ़ ट्रैवल भी है। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल में से एक मानी जाती है। दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। फिर 18th क्वेश्चन में बोल रहे हैं लद्दाख इज़ नोन एज द लैंड ऑफ हाई पासिस। बिल्कुल, लद्दाख को पॉपुलरली लैंड ऑफ हाई पासिस कहा जाता है। एक वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है ला, ये तिब्बतन लैंग्वेज में पास को रिप्रेजेंट करता है। लद्दाख रीजन में बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पासेस हैं, जैसे कि खरदुंगला, चांगला, जोजिला, नियर बाई एक्सेस रूट है, इसलिए ये निकनेम फेमस हुआ था। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। जोजिला पास कनेक्ट्स श्रीनगर विद ले। बिल्कुल, जोजिला एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास है, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को ले के साथ। ये श्रीनगर ले हाईवे का इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख रीजन को ना रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है ये, और मिलिट्री के लॉजिस्टिक के लिए भी बड़ा ही क्रूशियल ये माना जाता है रास्ता, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। 19th क्वेश्चन में बोल रहे हैं द जम्मू रीजन एक्सपीरियंसेस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन मैनी एरियाज। बिल्कुल, जम्मू रीजन का क्लाइमेट कश्मीर वैली से काफ़ी डिफरेंट है। जम्मू के मेनली ये जो प्लेन्स और फुटहिल्स एरिया में ये ना ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। हॉट समर्स होती हैं, विंटर्स मॉडरेट होती हैं, रेनफॉल मानसूनी होता है। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि जम्मू, कठुआ, सांबा, इसमें सब ट्रॉपिकल कंडीशन जो है वो क्लियरली दिख जाती हैं। स्टेटमेंट 1 तो सही है। फिर कश्मीर वैली जनरली एक्सपीरियंस मेडिटेरियन क्लाइमेट। बिल्कुल गलत, कश्मीर वैली का क्लाइमेट तो टेम्परेचर क्लाइमेट कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये गलत है।
ये जो मेडिटेरियन है ये तो ड्राई समर्स और वेट विंटर्स का होता है, तो कश्मीर वैली में तो विंटर्स बड़ी क्लाउड स्नोई होती हैं, समर्स बड़ी प्लेजेंट होती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारे पास। 20 में बोल रहे हैं द इंडस रिवर फ्लोज थ्रू लद्दाख। बिल्कुल, इंडस रिवर जो है लद्दाख रीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर में से एक है। ये रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, लद्दाख के थ्रू फ्लो करती है और आगे जाके पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। एक्चुअली इंडिया नाम भी इंडस रिवर से ही डिराइव माना जाता है। लद्दाख में इंडस रिवर वैली जो है सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। सो ये सही है। द रवि रिवर ओरिजिनेट्स इन कश्मीर वैली। बिल्कुल गलत, कश्मीर से नहीं ओरिजिनेट होती है। रावी रिवर का ओरिजिन जो है वो हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज़ में होता है, स्पेसिफिकली चंबा रीजन में, रोहतांग पास एरिया के, ठीक है। कश्मीर वैली की मेजर रिवर्स तो झेलम, लिद्दर, सिंध ये मानी जाती है। रावी रिवर जो है उनमें इंक्लूड नहीं होती। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ऑप्शन सी जो है ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नाउ 21 में बोल रहे हैं द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन वॉज द शेर कश्मीर अवार्ड। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर दिया जाता था, शेर कश्मीर अवार्ड। ये अवार्ड अलग अलग फील्ड में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाता था, चाहे वो लिटरेचर का हो, साइंस का हो, सोशल सर्विस का हो या आर्ट का हो वगैरह। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से पहले ये JNK का इम्पोर्टेंट सिविलियन रिकग्निशन माना जाता था। सो ये स्टेटमेंट सही है। शेर कश्मीर वॉज अ टाइटल एसोसिएटेड विद शेख अब्दुल्ला। बिल्कुल, शेख अब्दुल्ला को जैसे अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, क्या कहा जाता था? शेर कश्मीर कहा जाता था। शेर कश्मीर का मतलब होता है लायन ऑफ कश्मीर। सो ये टाइटल उन्हीं की पॉलिटिकल लीडरशिप और मास पॉपुलैरिटी की वजह से फेमस हुआ था। सो JNK की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में शेख अब्दुल्ला का बड़ा ही खतरनाक रोल रहा है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर। नाउ 22 इसमें पूछ रहे हैं भद्रवा इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज मिनी कश्मीर। एग्जैक्टली, भद्रवा को पॉपुलरली मिनी कश्मीर कहा जाता है क्योंकि सीनिक ब्यूटी है, यहाँ पर ग्रीन वैलीज़ है, प्लेजेंट क्लाइमेट है, लैंडस्केप फॉरेस्ट्री है। सो ये सब कश्मीर वैली जैसा ही फीचर्स बिल्कुल सिमिलर हैं। सो भद्रवा टूरिज़्म और नेचुरल ब्यूटी के लिए बड़ा ही फेमस है। फिर है जी पत्नीटॉप इज़ अ फेमस हिल स्टेशन इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। ये गलत बोल दिया इन लोगों ने। पत्नीटॉप रामबन डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, पत्नीटॉप तो एक्चुअली उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जम्मू रीजन का फेमस हिल स्टेशन है। इट इज़ नोन फॉर पाइन फॉरेस्ट, स्नोफॉल, एडवेंचर, टूरिज़्म। सो डिस्ट्रिक्ट गलत मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 द रंजीत सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन द चेनाब रिवर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। रंजीत सागर डैम रावी रिवर पर बिल्ड है, चेनाब पर नहीं। इस डैम को थेन डैम भी कहा जाता है। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इट इज़ यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरिगेशन, वाटर स्टोरेज, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ सिचुएटेड ऑन द चेनाब रिवर। ये बिल्कुल सही है। सलाल डैम जो है JNK का इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये चेनाब रिवर पर है। सलाल प्रोजेक्ट जो है ये पावर जनरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और NHPC के मेजर प्रोजेक्ट्स में से भी एक माना जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। खीर भवानी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही बात। खीर भवानी टेम्पल जो है कश्मीर का फेमस हिंदू टेम्पल है। ये जो है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। टेम्पल जो स्पेशली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए बड़ा ही सेक्रेड माना जाता है। ये द टेम्पल इज़ सेक्रेड मेनली टू द डिवोटीज़ ऑफ गॉडेस रगन्या देवी। बिल्कुल सही बात है। खीर भवानी टेम्पल जो है ना वो किसको डेडिकेटेड है? गॉडेस रगन्या देवी को, जिसे रगन्या भगवती भी कहा जाता है। टेम्पल का नाम जो है वो खीर भवानी इसलिए पड़ा था क्योंकि डिवोटीज ट्रेडिशनली खीर ऑफर करते हैं। सो टेम्पल जो है स्प्रिंग के कलर चेंजिंग लेजेंड्स के लिए भी बड़ा ही फेमस है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज़ बेंचेस एट बोथ जम्मू एंड श्रीनगर। बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जो फंक्शनिंग है
उसकी जो सीट्स बेंचेस हैं हिस्टोरिकली जम्मू एंड श्रीनगर दोनों प्लेसेस पे रहे हैं। इस डुअल सीट अरेंजमेंट का रीज़न क्या है कि J&K का सीजनल कैपिटल सिस्टम था और कोर्ट का काम दोनों सिटीज़ में कंडक्ट होता था डिपेंडिंग ऑन द सीजन। ठीक है। द हाई कोर्ट शिफ्ट्स बिटवीन टू कैपिटल्स अंडर द दरबार मूव ट्रेडिशन। एग्जैक्टली हमने ऊपर भी अभी डिस्कस किया था क्वेश्चंस में। दरबार मूव एक ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस थी जिसमें समर्स में ऑफिस श्रीनगर शिफ्ट हो जाते थे, विंटर्स में जम्मू में शिफ्ट हो जाते थे। सो इसी ट्रेडिशन के कारण हाई कोर्ट फंक्शनिंग भी सीजनल शिफ्ट हो जाती थी, समर्स में श्रीनगर, विंटर्स में जम्मू। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। फिर बोल रहे हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बिल्कुल, कारगिल जो है यूटी ऑफ लद्दाख का इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। 2019 रीऑर्गेनाइजेशन के बाद लद्दाख यूटी में मेनली 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। सो कारगिल जो है स्ट्रैटेजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, कुपवाड़ा जो है नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर रीजन में लोकेटेड है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है LOC के नियर सिचुएटेड है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो कुपवाड़ा जो है स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए। फिर 27 में बोल रहे हैं द ट्रेडिशनल ड्रेस फेरन इज़ कॉमनली वॉर्न इन कश्मीर। बिल्कुल सही है, फेरन जो है कश्मीर की ट्रेडिशनल लूज गाउन टाइप ड्रेस होती है। सो ये मैन एंड वुमेन दोनों वेयर करते हैं, स्पेशली विंटर्स में कॉमन है। ठीक है। कांगड़ी इज़ यूज ड्यूरिंग विंटर्स फॉर वार्मथ। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें तो एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर। 28 भसोली पेंटिंग ओरिजिनेट्स इन द जम्मू रीजन। बिल्कुल सही बात, भसोली पेंटिंग जम्मू रीजन की फेमस ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल है। इसका ओरिजिन भसोली एरिया से माना जाता है। सो ये पेंटिंग में ब्राइट कलर्स, बोल्ड एक्सप्रेशंस और डेकोरेटिव स्टाइल्स के लिए फेमस है। ठीक है। फिर भसोली पेंटिंग्स आर ओरिजिनेटेड विद द पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। बिल्कुल, ये भी सही बोल रहे हैं, भसोली पेंटिंग जो है वो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर आर्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। पहाड़ी आर्ट मेनली हिमालयन हिल स्टेट्स में डेवलप हुई थी। भसोली स्टाइल जो है वो अर्लीस्ट पहाड़ी मिनिएचर ट्रेडिशन में काउंट होती है। स्ट्रॉन्ग लाइंस और वाइब्रेंट कलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती है ये। इस पेंटिंग में जो थीम्स होती हैं वो बेसिकली हिंदू माइथोलॉजी, कृष्णा लेजेंड्स, इनके ऊपर ज़्यादा बेस्ड होती हैं ये। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। 29 में हमें बोल रहे हैं यहाँ पर द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ कश्मीर। बिल्कुल, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नॉर्थ कश्मीर के रीजन में लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट जो है मेनली बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट का मेजर इंपॉर्टेंस क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और एनर्जी सप्लाई इम्प्रूवमेंट। सो ये J&K का इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। द प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। बिल्कुल, किशन गंगा रिवर जो है ये झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और पाकिस्तान में इस रिवर को नीलम रिवर भी कहा जाता है। ठीक है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसी रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है। सिंस किशन गंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, गुलमर्ग इज़ फेमस फॉर द विंटर स्पोर्ट एंड स्कीइंग। बिल्कुल, ये तो हमें पता ही है, गुलमर्ग जो है इंडिया का मोस्ट फेमस विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। स्कीइंग, गंडोला राइड्स, विंटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ये सारी यहीं पे होती हैं। सोनमर्ग लाइज ऑन द रूट टूवर्ड्स ले। ये भी बिल्कुल सही है, सोनमर्ग श्रीनगर ले हाईवे रूट पर लोकेटेड है। ठीक है। ले ट्रैवल करते वक्त श्रीनगर, सोनमर्ग, जोजिला, द्रास, करगिल, ले ये मेजर रूट्स जो हैं वो सीक्वेंस होता है। ठीक है। और सोनमर्ग का मतलब क्या होता है, मीडो ऑफ गोल्ड। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। अब मुझे आप बताओ आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैंने उतना ज़्यादा हाई नहीं रखा था, तो इसमें आपके 27+ ही होने चाहिए। ठीक है। चलिए, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।